अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं अब्दुल वहीद सर फिर हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के लिए मज़मून साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 हिस्से अव्वल के 3rd चैप्टर कीमियाई तामुलात और मसावाते को लेकर के। जैसा कि इससे पहले आप जानते हैं कि हम इस सबक में तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली, कीमियाई मसावत और कीमियाई मसावत को लिखने के उसूल के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। आज हम मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत, गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत, कीमियाई मसावत को मुतवाज़ुन करने के मराहिल के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जिस कीमियाई मसावत में आमिल अशिया और हासिल अशिया में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद मसावी या बराबर हो तो उसे मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत कहते हैं। यहाँ पर आप मिसाल में देख रहे हो कि जब कोयले को जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर आमिल अशिया में कार्बन को दिखाया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अमल कर रहा है और कार्बन में सिर्फ एक ही जौहर मौजूद है जबकि ऑक्सीजन में 2 जौहर मौजूद है। और राइट हैंड साइड यानी हासिल अशिया में आप लोग देख रहे हो कि कार्बन के अंदर 1 जौहर है और ऑक्सीजन में 2 जौहर है। इस तरह से ये जो मसावत है इसको हम मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत कहते हैं। अब हम गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत किसे कहते हैं उसके ताल्लुक़ से देखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत कि जिस कीमियाई मसावत में आमिल अशिया और हासिल अशिया में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद मसावी या बराबर ना हो तो उसे गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत कहते हैं। अब इसकी मिसाल में आप लोग देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अमल करता है। जब मैग्नीशियम के तार को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। इस मिसाल में आप लोग साफ़ तौर से देख रहे हो कि मैग्नीशियम के पास 1 जौहर और ऑक्सीजन के पास 2 जौहर है जो कि आमिल अशिया है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तैयार हो जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो कैपिटल M है उसके आगे 2 लिखा हुआ है जिसे ज़रीब कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के पास भी 2 जौहर है और ऑक्सीजन के पास भी 2 जौहर है। तो ये कीमियाई मसावत गैर मुतवाज़ुन है क्योंकि हम आमिल अशिया की जानिब अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम के पास सिर्फ एक ही जौहर है, इसलिए ये गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत है। अब आगे हम ये देखें, एक मिसाल के ज़रिए इसे समझेंगे कि मुतवाज़ुन करने के मराहिल, कीमियाई मसावत को मुतवाज़ुन करने के मराहिल के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कीमियाई मसावत को मुतवाज़ुन करने के मराहिल, इसके 4 मराहिल हैं। नंबर 1 कीमियाई मसावत का लिखना। नंबर 2 आमिल अशिया और हासिल अशिया में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद का मुवाज़ना करना। नंबर 3 किसी ऐसे मुरक्कब या अंसर का इंतखाब करना जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो। नंबर 4 मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत को इसकी तबई हालत के साथ लिखना। सबसे पहले हम कीमियाई मसावत लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमल करता है तो सोडियम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने पहला मरहला लिखा यानी कीमियाई मसावत को लिख लिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमल करता है तो सोडियम सल्फेट और पानी तैयार होता है। लेकिन ये गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत है।
इसको समझने के लिए दूसरा मरहला जो है आमिल अशिया और हासिल अशिया में मौजूद अनासिर की जौहरी तादाद का मुआजना करना। तो हम एक टेबल तैयार करेंगे और इस टेबल के अंदर ये देखेंगे कि LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, या हम इसे बाएं जानिब और दाएं जानिब भी कह सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जौहरों की तादाद कितनी है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ सोडियम जो है LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सोडियम की तादाद यहाँ पर 1 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 1 जौहर है और सल्फ्यूरिक एसिड के पास 4 जौहर है ऑक्सीजन के। इस तरह से 4 और 1 मिलाकर कुल हो गए 5। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है LHS साइड में मतलब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 1 और ये 2, इस तरह से ये हो गए 3 हो गए। इसी तरह से सल्फ़र अगर आप देखेंगे LHS साइड लेफ़्ट हैंड साइड में, तो सल्फ़र सिर्फ यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। अब इधर हम राइट हैंड साइड तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर सोडियम की तादाद 2 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की तादाद 5 है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जो तादाद है वो सिर्फ 2 ही है और सल्फ़र की तादाद 1 है। इस तरह से ये हमने मुआवजा कर लिए हैं दोनों जानिब LHS और RHS, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इस टेबल को गौर से देखने से हमको ये बात समझ में आती है। इस टेबल को जब हम गौर से देखते हैं तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है वो मुतवाज़ुन है यानी बराबर है। लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन की अगर हम तादाद देखते हैं तो वो गैर मुतवाज़ुन है। तो सबसे पहले हम ऐसे मुरक्कब का इंतखाब करें। तीसरा मरहला ये है कि किसी ऐसे मुरक्कब या अंसर का इंतखाब करें जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज़्यादा हो। अगर हम कीमियाई मसावत के ऊपर गौर करते हैं तो हमको समझ में आया कि किसके अंदर तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ 3 ही जौहर है। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें LHS साइड के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन 4, इस तरह से ये 7 है। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो सोडियम 2, सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन 4, इस तरह से ये भी 7 है। और अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इसके पास 3 ही हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से सोडियम सल्फेट, ये दोनों के पास कुल मिलाकर 7 जौहर मौजूद है दोनों ही मुरक्कब के अंदर। तो इसमें से हम मुरक्कब सोडियम सल्फेट का इंतखाब करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये देखो, राइट हैंड साइड तरफ हमने बोल्ड के अंदर लिखा हुआ है गहरे लफ्ज़ों के अंदर सोडियम सल्फ़ेट। तो इस सोडियम सल्फ़ेट के अंदर अब ये जो सोडियम सल्फ़ेट मुरक्कब है ये राइट हैंड साइड में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लेफ़्ट साइड के अंदर है। अब हम इसको मुतवाज़ुन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमेंट का यहाँ पर हमने नाम लिख दिए। अब उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ एक ही सोडियम मौजूद है, जबकि राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम देख रहे हैं, राइट हैंड साइड के अंदर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड के अंदर अब हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं 2 जौहर सोडियम सल्फ़ेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इसको मुतवाज़ुन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड तरफ 1 से 2 को ज़र्ब दे देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह से राइट हैंड साइड 2 जैसा कि वैसा ही लिख लेंगे। इस तरह से हमने इसको टेबल के मुताबिक मुतवाज़ुन कर लिया। लेकिन अब कीमियाई मसावत किस तरह से हो जाएंगी उसको हमको देखना है कि कीमियाई मसावत जो है किस तरह से हो जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं हम कीमियाई मसावत कैसे हो जाएगी, क्या तब्दीली होंगी कीमियाई मसावत में।
जो लेफ़्ट हैंड साइड था कीमियाई मसावत के अंदर, हमने वहाँ पर 2 लिख दिए। ये 2 को ज़रीब कहते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि इस मुरक्कब के अंदर 2 सोडियम जौहर है, 2 ऑक्सीजन के 2 जौहर है और हाइड्रोजन के भी 2 जौहर हैं। अब यहाँ मसला ये हुआ कि पहले जो कीमियाई मसावत थी और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क हुआ कि हमने सोडियम के आगे 2 लिख दिए, लेकिन इसकी वजह से मसला ये हुआ कि ऑक्सीजन की तादाद भी बढ़ गई और हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन हम डायरेक्टली हाइड्रोजन को मुतवाज़ुन करेंगे क्योंकि सोडियम तो अब मुतवाज़ुन हो गया है। इसके लिए हम फिर से सोडियम का एलिमेंट का नाम लिखेंगे। LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड तरफ जो तादाद है हाइड्रोजन की वो 4 है। वो 4 किस तरह से है, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में 2, इस तरह से ये 4 हो गए। तो LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 4 हाइड्रोजन हैं, जबकि राइट हैंड साइड तरफ 2 ही हाइड्रोजन जौहर मौजूद है। तो हम इसको मुतवाज़ुन करेंगे। तो मुतवाज़ुन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको 2 से ज़र्ब दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट हैंड साइड ये मुतवाज़ुन हो गया। अब कीमियाई मसावत किस तरह से हो जाएंगी वो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तब्दीली राइट हैंड साइड के अंदर ये जो हाइड्रोजन जौहर था इसके आगे हमने 2 लगा दिए, तो यहाँ 2 जो है तिरछी ज़र्ब हो जाएंगी, 2 से 2 को ज़र्ब देंगे यहाँ पर हम, तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये कुल 4 हाइड्रोजन हो गए, जो यहाँ पर 4 हमने मुतवाज़ुन किए थे वो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर मुतवाज़ुन हो गए। इस तरह से सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों ही अनासिर मुतवाज़ुन हो गए। अब हम इस कीमियाई मसावत को देखते हैं कि क्या पूरी कीमियाई मसावत मुतवाज़ुन हो गई है। इसके लिए हम फिर से एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर हम अनासिरों के सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। ये हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर Na सोडियम, इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन, इसी तरह से हाइड्रोजन और सल्फ़र। अब LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, या हम उसे दाएं जानिब भी कह सकते हैं। अब हम जौहरों की तादाद यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखो पहले जो है सोडियम की तादाद 1 ही थी, लेकिन ग्रीन कलर के अंदर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की तादाद 2 यहाँ पर हो गई। इसी तरह से ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्रीन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। ये 2 ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद 4, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है लेफ़्ट हैंड साइड में। हाइड्रोजन की अगर हम तादाद देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है, ये 2 और सल्फ्यूरिक एसिड में 2, इस तरह से कुल यहाँ पर कितने हो गए, 4। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र यहाँ पर 1 है, ये देखिए यहाँ पर 1 सल्फ़र दिखाई दे रहा है हमको। इस तरह से अब हम इस साइड में मतलब राइट साइड के अंदर अनासिर और उनके जौहरों की तादाद लिख लेते हैं। ये देखिए सोडियम की तादाद यहाँ पर हो गई 2। इसी तरह से यहाँ पर हम ऑक्सीजन की तादाद भी लिख लेंगे। ऑक्सीजन की तादाद जो है 4 और 2 6 हो गई। इसी तरह से हाइड्रोजन भी यहाँ पर हो गए हैं 4, और आप देखेंगे कि सल्फ़र भी यहाँ पर हो गया है। ये जो सल्फ़र है S, इसकी तादाद यहाँ पर 1 हो गई है। अब टेबल को हम गौर से देखेंगे तो हमको साफ तौर से समझ में आ रहा है
कि सोडियम LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड 2 सोडियम हैं जौहर है, इसी तरह राइट हैंड साइड भी 2 जौहर मौजूद है। ऑक्सीजन दोनों साइड 6-6 मौजूद है। हाइड्रोजन दोनों साइड 4 और 4 मौजूद है। इसी तरह से हाइड्रोजन 4-4 मौजूद है और सल्फ़र भी 1-1 दोनों तरफ मौजूद है। अब हम आखिरी स्टेप यानी कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन कीमियाई मसावात लिखना और उसकी तबी हालत को लिखना ये देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये देखिए, ये मुतवाज़िन कीमियाई मसावात हमने यहाँ पर लिख लिए। ये ग्रीन कलर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम के पास 2 जौहर, ऑक्सीजन के पास 2 जौहर और हाइड्रोजन के पास भी 2 जौहर है। इसी तरह से यहाँ पर AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्वियस मतलब आबी महलूल, क्योंकि इसको पानी के साथ में बनाया गया है, इसके लिए इसकी तबई हालत लिखी गई है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है पानी के साथ तैयार किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर भी आबी महलूल या एक्वियस लिखा हुआ है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट जो है ये भी एक्वियस ही हैं, यहाँ पर भी AQ हम लिख लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर पानी, इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है। इस तरह से ये पूरी कीमियाई मसावत जो है यहाँ पर मुतवाज़िन हो गई है, इसे हम मुतवाज़िन कीमियाई मसावत कहेंगे। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। खुदा हाफिज़, गुड बाय।